हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप चैप्टर नंबर 1 शुरू किया ही रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस ਇਹਦੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहला प्रॉपर्टीज करा चुकी हुई है। ठीक है, ਹੁਣ प्रॉपर्टीज ਤੇ यूज ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ 1.1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਚ ਆਉਣੇ ਗਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे। ठीक है, नंबर 1 द रैशनल नंबर 0 इज ए the additive identity for the rational number। additive identity ਦਾ मतलब ਹੈਗਾ जुड़ात्मक, मतलब कि जोड़। ठीक है, सेकंड the rational number 1 is the multiplicative identity for rational numbers। ठीक है, हाँ जी। उस तो बाद थर्ड पॉइंट the additive inverse। ठीक है, इनवर्स of the rational number a over b is a minus a over b। additive inverse ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਈਨਸ a over b। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਬਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲੀਦਾ ਐਡਿਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ the reciprocal of the multiplication inverse of the rational number a over b is c over d। ठीक है, मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 1 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, मतलब कोई रैशनल नंबर गिवन आ, जिसका मान लो कि तुहानू 3 over 4 गिवन। ठीक है, तो यदा मल्टीप्लीकेशन इनवर्स की होगा 4 over 3, मतलब ये उल्ट हो जाएगा, बस ये फर्क है। अच्छा, नैक्सट पॉइंट जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, हुण देखो जीरो भी एक रैशनल नंबर हैगा वा। ठीक है, पर इहदा रेसिप्रोकल नहीं हुंदा। बाकी सारे रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता वा, लेकिन जीरो का रेसिप्रोकल कदे भी नहीं हुंदा। ये मेन पॉइंट आ, इन तुसी याद रखना है वा। ठीक है, हुण रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हुण जो मैं चैप्टर स्टार्ट कराया सी उत्थे तुहानू एक लाइन ड्रा करके दित्ती सी, उत्थे मैं तुहानू होल नंबर पॉइंट ही दिते सी। ठीक है, ਹੁਣ मैं एक लाइन ड्रा की है, लेकिन उत्थे रैशनल नंबर पॉइंट मैं तुहानू दिखाए गया, जिसका फॉर एग्जाम्पल इत्थे 0 आ। ठीक है, तो आ 1 पॉइंट। ठीक है, हुण 1 पॉइंट आ, हुण 0 ते 1 विच रैशनल नंबर शो करने होवे ते किस तरह किते जांदे आ, जां नंबर लाइन ते रैशनल नंबर शो करना होवे ते किस तरह किते जांदे आ। ठीक है, हुण इहदा मतलब कि 0 तो लैके 1 तक तुसीं 8 पार्ट किते आ। ठीक है, 8 पार्ट किते ना, तो तुम थले 8 ला दो। ठीक है, उन्हें 8 over 8 जिथे 1 सी उथे 8 over 8 आ गया, तो बन जाना वा 1 बन जाना है। ठीक है, इस को 0 तो लैके 1 तक जिन्ने तुसीं पार्ट करने आ, तुसीं की करना वा, उहदे थले तुसीं उही अखर ला देना। मतलब कि जिदा मान लो कि तुसीं 0 तो 1 तक 3 पार्ट करने आ, तो तुसीं इत्थे 3 लगा देना है, तो जिहड़ा वा 1 थान ते आण के 3 over 3 बन जूगा। 3 over 3 की हुंदा वा 1 हुंदा वा। ठीक है, नैक्सट मैथड ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी सच दैट। देखो आपां नंबर लैन दे थ्रू भी 0 ते 1 दे विचकार रैशनल नंबर लभ सकदे सी, मतलब कि किसी भी तुसीं इंटीजर्स दे विच रैशनल नंबर लभ सकते हैं। एक तो नंबर लाइन ते रैशनल नंबर लभन का मैथड आ। ठीक है, तो दूसरा किहड़ा मैथड हैगा वा दिस, जे तो मैं स्पैशल नंबर लाइन ते क्या हो कि रैशनल नंबर फाइंड करो नंबर लाइन ते, फिर तो यो मैथड ही आप यूज़ करांगे।
ठीक है। जे सानू उस तरह उन्हें कहता कि रैशन नंबर फाइंड करने आ, कोई तुहानू मतलब कि दिते हुए आ होल नंबर, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ फाइंड करने ਆ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ फाइंड करने ਆ, है ना। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ मतलब कि ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है। लेकिन रैशन नंबर ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ थोड़ी जी प्रॉब्लम आती है। इस को उन्होंने मैथड देता है वा कि नंबर लाइन उत्ते किस तरह रैशन नंबर फाइंड किए जाते हैं, और नंबर लाइन तो बगैर एक मैथड दिता है वा, नंबर लाइन तो बगैर भी तुसी रैशन नंबर फाइंड कर सकते हो। उसका मैथड की है वा, तुसी कहना जिहड़े नंबर तुहानू दिते आ, सपोज करो तुहानू ए ते बी नंबर दिता है, तुसी कहना वा जिहड़े नंबर तुहानू गिवन आ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ a + b ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਭ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। मान लो तुहानू 2 रैशन नंबर दिते A एंड B, तुसी करना उन्होंने पहला प्लस कर लेना, जिन्ना आंसर आऊगा उन्होंने तुसी 2 नाल डिवाइड कर देना, तो A ते B दे विचकार रैशन नंबर फाइंड हो जाएंगे। यह मैथड तुहानू दस्सिया है वा, ठीक है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज आप चैप्टर नंबर 1 रैशन नंबर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करन जा रहे हैं, ठीक है। इस तो पहला तुहानू मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे दस्सिया सी, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन च सारिया प्रॉपर्टीज़ बड़े वधिया तरीके नाल मैं तुहानू दस्सिया ही है, ठीक है। उस तो बाद तुहानू होर भी जिहड़ी 1.1 ਜਾਂ 1.2 च इंट्रोडक्शन की लोड़ पैनी सी, वो भी मैं ऑलरेडी तुहानू पहला दस चुकी आ। इस कोलों जे मैं पहला दस्सिया वा तो तुहाडा भी फर्ज बनता वा कि 1.1 शुरू करन तो पहला ਜਾਂ 1.2 शुरू करने तो पहला तुसी वो इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ो, क्योंकि जोड़े बच्चे उन्होंने पढ़ के शुरू करेंगे 1.1 एक्सरसाइज, उन्होंने ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगी उन्होंने वास्ते, ठीक है। बाकी चलो जे बच्चे नहीं भी पढ़ पाए तो फिर भी मैं कोशिश कराँगी तो तुहानू उहदे बारे नाल थोड़ी थोड़ी नॉलेज देवां, ठीक है। उस तो बाद ये 1.1 शुरू करने तो पहला तुहानू रैशन नंबर की प्लस करनी, रैशन नंबर की माइनस करनी, रैशन नंबर की मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए है। ये सारी चीज़ां तुसीं 7th क्लास च कीतियां ही आ, ठीक है। जिन्होंने इन्हां चीज़ों की पहला ही नॉलेज आ उन्हां वास्ते सवाल बहुत ईजी है, ठीक है। इस तो बाद जिहड़ी मैं मतलब प्रॉपर्टीज़ लिखाई आ वा, हुण 1.1 च मैं तुहानू दसूगी कि प्रॉपर्टी किस तरह अपलाई हुई, ठीक है, और इहदा नाम किस तरह रखा गया, ठीक है। हुण ध्यान आपां वेखीए 1.1, और मैं बहुत ही आसान मैथड दे नाल तुहानू ये चैप्टर करावांगी, ठीक है। बहुत ही ईजी मैथड नाल जिस बच्चे नू मैथ औखा भी लगता होगा उन्होंने भी सौखा लगन लग पऊगा, ठीक है, जे मेरी तुसीं वीडियो देखोगे, ठीक है। हुण देखो फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द appropriate properties find। हुण इहदा मतलब की आ, मतलब कि तुसी उचित प्रॉपर्टी की वरतों करनी आ, एंड फाइंड करना है जिहड़ी चीज़। फाइंड का मतलब कि आप इनू जे प्लस पिया तो प्लस करना, माइनस पिया तो माइनस करना, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हुण वेखो जे उपर ये आ चीज़ ना लिखी होवे फिर तो आप सौखा ही काम कर सकते सी, पहला मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, ठीक है, आप अपने तरीके नाल कर सकते सी, ठीक है। पर इत्थे क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसका मतलब जिहड़ियां मैं तुहानू प्रॉपर्टीज़ लिखाई वा उहदी ही वरतों करके सम कड्ढना है, ठीक है। हुण पहले स्टैप च मैं की कीता वा कि लिखा वा -2/3, ठीक, 3/5, ठीक है। उस तो बाद मैं की कीता वा ए जिहड़ी रकम ए वाली रकम
ठीक है। इनू मैं अगे लैंदा वा, ठीक है। तो यह जिहड़ी रकम आ इनू मैं पिछे लै गई आ। फिर वेख लो यह रकम इस तरह लिखी गई आ, जिहड़ी लास्ट मल्टीप्लाई हैगी आ यह चीज़, ये सारी रकम नूं मैं चुक के अगे लै आई आ, ठीक है। और यह रकम नूं पिछे लै गई आ, विद साइन भी नाल लैके जाना है। ये अगे माइनस साइन आ, ये अगे प्लस का साइन आ, चल गई। क्योंकि अही जिहड़ी स्टेटमेंट आ सवाल ईजी बनाने वास्ते रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इस कोल पहला मैं रीअरेंजमेंट किया, ठीक है। इन्नी सारे बच्चों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ये अगे मैं लिखता बाय कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हुण ये किस तरह पता लगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। मैं तुहानूं प्रॉपर्टी पहले लिखाई हुई है, चलो पढ़ियो तुसीं जरूर बच्चिओ इस तो पहला, पर जिन्हां नहीं पढ़ी मैं फिर भी तुहानूं दस देनी कमोटेटिव प्रॉपर्टी की है। देखो आज तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी लगी है, मतलब कहने का भाव आ -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। कहता वा इनू भावें इन्ना मल्टीप्लाई कर लो, भावें इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आंसर तुहाडा सेम ही आऊगा। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नैक्सट स्टैप हुण की कीता आपां, इहदे विच वेखो 3/5 आ, इहदे विच भी 3/5 आ, मतलब कि कहने का अर्थ है एक ए रकम आ, एक ए रकम आ, ठीक है। 3/5 3/5 ये की आ कॉमन आ, ठीक है। हुण मैं 3/5 तो 3/5 जिहड़ी आ इत्थे बाहर कढ दांगी ब्रैकेट तो, ठीक है। हुण अंदर की रह गया -2/3 -2/3, ठीक है। और नाल की रह गया साइन, फिर अगे की रह गया 1/6, ठीक है। ए +/2 जिहड़ा उस तरह ही आ गया वा। फिर इनू वेख लेने आपां एक बारी 3/5 3/5 इहदे च होगा, इहदे च होगा, ए वाले ब्रैकेट तो बाहर आ जाएगा, अंदर की रह जाएगा -2/3 और -1/6, ए प्लस उसी तरह ही आ गया वा 5/2। हुण अगे मैं लिखता डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। जो मैं प्रॉपर्टी लिखाई है उस नाल दस्सिया ही अंडर द एडिशन, अंडर द सबट्रैक्शन, अंडर द मल्टीप्लिकेशन, अंडर भी इदा करके लिखाई है सी। पर कला डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिख लोगे तो भी ठीक है, ठीक है। हुण सानूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरह पता लग गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लिखनी है। वो सानूं इस तरह पता लग्या कि मैं तुहानूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी च की लिखाया सी कि इत्थे जिहड़ा साइन आ माइनस का होवे चाहे प्लस का होवे, ठीक है। और बाहर जिहड़ा वा एक रैशनल नंबर निकलदी होवे, ठीक है। हुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी च 3 रैशनल नंबर हुंदे आ, कमोटेटिव प्रॉपर्टी च 2 रैशनल नंबर होंगे। हुण वेखो तो बाय कमोटेटिव प्रॉपर्टी 2 रैशनल नंबर सी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी च 3 रैशनल नंबर होंगे 1 2 ते 3। इहदे विच की आ कि 2 रैशनल नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे आ ते 1 रैशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर होंदा, ठीक है। हुण इस तरह इहो शो होंदा पिया, तुहानूं मैं दिखाया सी लास्ट प्रॉपर्टी च। एक बारी मैं लागे तुहानूं लिख के दिखा देंदी, तुहानूं याद आ जे। लास्ट प्रॉपर्टी च मैं इस तरह लिखाया सी ना, A + B - C = A - B + C, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद नाल उत्थे वेख लियो, ठीक है। हुण इत्थे तुहानूं पता लग गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। हुण इहदे नाल बच्चों तुहानूं ये भी पता लग गया होगा कि जिहड़ी मैं प्रॉपर्टीज पहला तुहानूं लिखाई है वा उसकी किस तरह वरतों हुई, उहदा नाम किस तरह साइड ते लिखिया जांदा, क्योंकि एग्जाम च जो पेपर चैक हुंदे आ ते यह प्रॉपर्टी लिखण दे अलग नंबर मिलते गए, ठीक है। जिहड़ी आ चीज़ मैं लिख के दिखाई है ये सिर्फ तुहानूं समझाउण करके ही लिखी है, अदरवाइज मैं उपर लिख चुकी है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ जी देखो बोर्ड मार्क के हिसाब नाल पहला ब्रैकेट सॉल्व होंदी आ, ठीक है। इस को ब्रैकेट ए वा
ठीक है, इन्हें असीं सॉल्व करांगे। हुण इहदे विच दो रैशनल नंबर है, ठीक है। हुण रैशनल नंबर नूं आपां किद्दां सॉल्व करते आ कि विच जे प्लस जां माइनस दा साइन पिया होवे तां असीं पहिलां उहदा एलसीएम लैंदे आ, ठीक है। हुण 3 ते 6 दा एलसीएम हुंदा वा 6, ठीक है। 6 नूं 3 नाल डिवाइड करना है, कितना आ गया 2, ते 2 जिहड़ा आंसर हुंदा उहनूं उपरे नाल मल्टीप्लाई करता जांदा वा, ठीक है। अगर 2 नूं तुसीं -2 नाल मल्टीप्लाई कीता कितना आ गया वा 4, ठीक है। हुण इत्थे दा 6 नूं 6 नाल डिवाइड कीता 1 आया, ठीक है, ते 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई कीता 1 आ गया। ये बच्चों तुसीं रैशनल नंबर दी प्लस माइनस 7th क्लास च सीख चुके हैं, ठीक है। ये हुण मैं उन्हां बच्चिआं नूं दोबारा नाल दस रही आ कि प्लस माइनस रैशनल नंबर दी किस तरह की जाती है, ठीक है। फिर देख लो, पहला तुसीं एलसीएम कढ़ना है, ठीक है। एलसीएम कढ़न तो बाद की करना वा, इत्थे इहदा एलसीएम क्या है 3 ते 6 दा एलसीएम 6 आ, 6 नूं 3 नाल डिवाइड करना, कितना आ गया 2, ते 2 नूं फिर -2 नाल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर तो आ गया 6 नूं 6 नाल डिवाइड करना है, जिहड़ा इहदा आंसर आ गया 1 आ गया, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करना है, 1 आ गया, ठीक है। हुण वेखो, मैं तुहानूं चैप्टर स्टार्ट करन तो पहला दस्सिया सी कि दोने साइन माइनस दे होण ते की हुंदा है। इह च क्या माइनस ते दोने साइन होवे ते माइनस माइनस की हुंदा वा प्लस, ते साइन लगदा वा माइनस दा। वेखो बच्चों, हुण तुहानूं ओह भी चंगी तरह आउणे चाहीदे गए आ कि प्लस प्लस की हुंदा वा, माइनस माइनस की हुंदा, प्लस माइनस की हुंदा वा, ठीक है। हाँ, क्योंकि 7वीं तो असीं कीते आ। हुण इत्थे माइनस माइनस की ही प्लस, ते साइन कहता लगना सी माइनस का, ठीक है। -4 ते -1 -5, ठीक है। हुण साडी की है ब्रैकेट ओपन हो गई है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब होंदा मल्टीप्लाई ही हुंदा वा, ब्रैकेट ओपन हो गई है, मल्टीप्लाई साइन पाता वा। हुण वेखो, तुहानूं मैं फिर दस दिंदी आ कि प्लस माइनस पिया होवे ते एलसीएम लैके सॉल्व हुंदा है। अगर एक मल्टीप्लाई पिया होवे तो उहदे च असीं सिर्फ मल्टीप्लाई करना वा, ठीक है, ना कि एलसीएम लैना, ठीक है। मल्टीप्लाई जे वो कैंसल हुंदी आ ते कर दो, नहीं हुंदी ते तुसीं न्यूमीनेटर नूं न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमीनेटर नूं डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई कर दो, ते जे वो कैंसल हो सकदी आ ते कर दो। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। कैंसल कर लगा ये गल का ध्यान रखीदा कि टेबल इक्को पढ़ना है और उहदे च एक न्यूमीनेटर कैंसल होवे ते एक डिनोमीनेटर कैंसल हो जाए, ठीक है। ये कैंसल दा मैथड आ। हुण इत्थे आपां टेबल ते 3 दा पढ़िया, एक न्यूमीनेटर चो कैंसल होया, एक डिनोमीनेटर चो कैंसल होया। इसी तरह हुण असीं 5 दा टेबल पढ़िया, 5 1 दा 5 ते 5 1 दा 5, ठीक है। हुण इह च 5 दा टेबल पढ़िया, एक न्यूमीनेटर चो कैंसल होया वा ते एक डिनोमीनेटर चो कैंसल होया, ठीक है। हुण उपर साडे कोल आ गया 1 ते 1, 1 ते 2, न्यूमीनेटर नूं न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई करांगे, डिनोमीनेटर नूं डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई करांगे। 1 1 दा 1, ठीक है। इत्थे माइनस सी तां माइनस लग गया, ठीक है। 1 2 दा 2, फिर देखो आ गया प्लस, ठीक है। हुण ये प्लस आ गया, फिर मैं उपर रिपीट किया ही विच प्लस का साइन होवे चाहे माइनस का साइन होवे ते वो एलसीएम लैके ही प्लस माइनस हुंदी है रैशनल नंबर की, ठीक है। हुण इहदा एलसीएम आ गया 2, 2 एलसीएम आ गया, 2 नूं 2 नाल डिवाइड किया 1 आया, 1 नूं -1 नाल मल्टीप्लाई किया -1, फिर 2 नूं 2 नाल डिवाइड किया 1 आया, 1 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई किया 5 1 दा 5, फिर कि एक माइनस का साइन है तो एक प्लस का साइन आ। जो एक माइनस का साइन होवे एक प्लस का साइन होवे तो माइनस ही किया जाता है तो वड्डी रकम का साइन लगता। ये 5 की आ वड्डे आ -1 नाल, ठीक है। इस गलो 5 दे के प्लस का साइन आ तो यदा 4 जिहड़ा वा प्लस च आऊगा तो प्लस का साइन चाहे तुम पाओ चाहे ना पाओ, इत्थे पा भी सकदे जो, जे नहीं पा सकते तो तां भी कोई गल नहीं है। हुण वेखो जे भी एक न्यूमीनेटर आ तो एक डिनोमीनेटर आ, ये जे कैंसल हो सकता तो आप कैंसल कर सकते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ठीक है। मतलब एक पढ़िया मैं 2 का टेबल आ, इत्थे 2 का टेबल 1 तक पढ़िया, इत्थे 2 का टेबल 2 तक पढ़िया,
ठीक है, आंसर आ गया 2। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸਮ ਫਸਟ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਮੋਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ, ਰੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ प्लस की भी लोड़ पई आ, रैशन नंबर की मल्टीप्लाई की भी लोड़ पई आ, ठीक है। इस तरह तुहानू प्लस प्लस की हुंदा वा, माइनस माइनस की हुंदा है, इसकी भी लोड़ पई है। एक पहले सवाल तो तुहानू ये गल समझ आ ही गई होगी कि ये एक्सरसाइज करन तो पहला ये सारियां तुहानू चीज़ां आउणियां चाहीदियां वा। बच्चों भावें तो ये सारी चीज़ां 7th क्लास च कीतियां वा, 6th क्लास भी कीतियां वा, पर फिर भी मैं सवाल समझाउंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਿਵਨ, ਓਕੇ, ठीक है। ਹੁਣ मैं 2/5 ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ -3/7, ठीक है। ਹੁਣ मैं ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ मैं ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ठीक है, और ए वाली नू मैं पिछे लैके जा रही है, ठीक है। क्यों लैके जा रही है, क्योंकि मैनू इहदे विच कुछ सेम रकम दिस रही सी, जिस तरह के 2/5 इच भी हैगा तो 2/5 इहदे विच भी हैगा, ताकि कॉमन निकल सके, इस गलों लैके जा रही है, ठीक है। और आपां स्टेटमेंट नू रीअरेंजमेंट करके लिख सकते हैं। बस मैं इत्थे उहो ही काम किया वा कि रकम नू रीअरेंजमेंट करके लिखिया वा, मतलब कि इस रकम की वैल्यू उही रही आ, सिर्फ मैं इनू रीअरेंजमेंट किया वा। क्यों किया कि 2/5 विच भी आ, 2/5 इहदे विच आ, मैं रकम नू अगे लैंदा वा, ठीक है। और मैं इत्थे लिखिया बाय कमोटेटिविटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हुण ये नाल लिखना जरूरी नहीं हुंदा भी अंडर एडिशन आ जां अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जां अंडर सबट्रैक्शन आ जां अंडर डिवाइड, बस कमोटेटिव ले लो, ओके, ठीक है। हुण ये कित्थों पता लगा कि कमोटेटिव ही प्रॉपर्टी लिखना सी, ठीक है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हैगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हैगी आ, पर इत्थे क्यों इहो ही प्रॉपर्टी का नाम लिखा गया, क्योंकि जे आपां प्रॉपर्टी पढ़ी होंगे तो अपन पता लग चुका वो कमोटेटिव प्रॉपर्टी च की हुंदा वा, 2 रैशनल नंबर ही हुंदे आ, 2 रैशनल नंबर ही हुंदे आ, ठीक है। तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे आ, वेखो इत्थे 2 रैशन नंबर है, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई होई 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, तो जे मैं -3/7 मल्टीप्लाई 2/5 कर ला तो दोनों के आंसर क्या हो गए, सेम, ठीक है। ये मैं समझाया है, ठीक है। हुण उस तो बाद की है वा अगला स्टैप, ये 2/5 आ, ठीक है, इत्थे भी 2/5 है। देखो बच्चों ये 2/5 है ना, इस भी 2/5 है, ये किया मैं ब्रैकेट तो बाहर कर लिया, ठीक है। अंदर की रह गया -3/7, हाँ जी, इत्थे की प्लस 10 है नहीं, नाल क्या आ गया वा प्लस 1/14, ठीक है। हुण मैं एक रकम मैं उस तरह ही उतारती है, ठीक है। साइड पे लिखता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हुण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कित्थों पता लगा, पिछे भी आप अप्लाई किया वा तो तुहानूं समझाई भी हैगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी च की हुंदा वा कि 3 रैशन नंबर हुंदे आ, 2 रैशन नंबर जिहड़े आ ब्रैकेट विच हुंदे आ ते 1 रैशन नंबर ब्रैकेट तो बाहर हुंदा वा, जिस तरह कि तुहानूं दिखाया गया वा, ठीक है। जे ब्रैकेट दे विच प्लस दा ना साइन पै गया वा, ठीक है, वो बन जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अंडर द एडिशन बन जाती है। यह गलो तुसी एडी इन्नी वड्डी चीज़ लिखने की बजाय सीधा तुसी डिस्ट्रीब्यूटिव ही लिख सकते जो, ठीक है। हुण पिछले सवाल च फिर मैं दस्सिया सी कि इन्हां नूं प्लस माइनस करन लग्गिया नूं
एलसीएम लेना पैंदा है। एलसीएम मैंने 7 ते 14 का एलसीएम लाया 14, ठीक है। हुण एलसीएम ते बच्चों तुसी पिछले तकरीबन ही क्लासां च सब ने सीखिया ही होगा, ठीक है। हाँ जी, हुण एलसीएम आ गया 14 नूं 7 नाल की कीता डिवाइड, ठीक है। कितना आ गया 2 नूं -3 नाल मल्टीप्लाई किया -6, फिर उस तो बाद 14 नूं 1 नाल डिवाइड किया 1 आया, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, ठीक है। हुण फिर माइनस प्लस की हुंदा वा माइनस ते वड्डी रकम दा साइन, ठीक है। हुण आ गया साडे को -5 और 14, ठीक है। यह आपां हुण की कीता इधरले बने की कीता हैगा वा थोड़ा जिहा इहनूं वेखो मल्टीप्लाई दा साइन सी मैं पिछे दस्सिया जिथे मल्टीप्लाई दा साइन होवे ते उहनूं आपां कैंसल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तुहानूं मैं समझाउण करके साइन ला दिता सी, ठीक है। को मल्टीप्लाई आपां कैंसल कर सकते हैं। 3 1 दा 3 3 2 दा 6 सेम टेबल पर कैंसल किया, एक डिनोमीनेटर चो कैंसल किया 1 1 दा 1 2 2 दा 4 न्यूमीनेटर न्यूमीनेटर नाल मल्टीप्लाई डिनोमीनेटर नाल मल्टीप्लाई कर दिता, ठीक है। ये आ गया 1 और 4 आज तक पहले प्लस 1 और 14, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दी है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लगे आप मल्टीप्लाई साइन पाता, ठीक है। हम इस तरह ही जिदा पिछे कैंसल किया इस तरह 2 1 दा 2 2 7 दा 14 5 1 दा 5 5 1 दा 5 उत्ते क्या गया 1 1 1 1 दा 1, ठीक है। हुण ये 1 1 दा 1 हो गया तो 1 7 दा 7, ठीक है। हुण इत्थे हैगा ही माइनस, ठीक है। हुण इहदे नाल की आ जाऊगा इत्थे माइनस, हाँ जी। हुण 7 ते 4 दा एलसीएम लईए तो 28 हुंदा है। हुण तुहानूं पता ना एलसीएम इस तरह का हुंदा वा इदां कि छोटी क्लास कढ़ते आ रहे हैं, याद हो गया तुहानूं है ना, ठीक है। हुण इहदा एलसीएम आ गया 28 नूं 7 नाल डिवाइड किया वा कितना आ गया 4 नूं उपर नाल मल्टीप्लाई किया -4 नाल डिवाइड किया कितना आ गया 7 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -7। हुण माइनस माइनस की हुंदा वा प्लस ते साइन काहदा लगदा वा माइनस का, ठीक है। ये आपां की कीता इहनूं प्लस करता -11/28 आ गया, ठीक है। जे किसी बच्चे नूं मतलब कि प्रॉब्लम लगती है कि प्लस प्लस की हुंदा वा माइनस माइनस की होवे ते की करना वा प्लस माइनस होवे ते की करना वा साइन काहदा लगना वा, जे किसी बच्चे ने प्रॉब्लम लगती है, ठीक है। तो मेरी 7th क्लास की वीडियो चैप्टर नंबर 1 च उस च मैं पहले चैप्टर बड़े वधिया तरीके नाल ये चीज़ समझाई हुई है। इस को तुसी वो वीडियो जरूर ही वेख लेना, उहदे नाल तुहानूं सारा कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा। प्लस प्लस की हुंदा वा माइनस माइनस की करना हुंदा प्लस माइनस की करना है हुंदा वा। माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर